डॉक्टर कूपर, बड़े से बात आए डॉक्टर कूपर। जी आरिफ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक से, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। इंडिया के बारे में थोड़ा बात करनी है तो यार, टोनियों के बारे में नहीं करनी, बस अब टोनी टोनी बहुत टोनी टोनी हो गया, टोना टोना ताता, नहीं, तो अब तो बेचारे अर्बन डिक्शनरी में भी आ गए। थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिक बात है बेसिकली। ये लव जिहाद को लेके अब मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ तो लेफ्ट मीडिया आपका जो है वो ऐसे केसेस को लाइक दे आउटराइट रिजेक्ट लव जिहाद। राइट विंगर्स कहते हैं इट्स अ रियलिटी, ठीक है। द ओनली वे टू गेट टू दिस द ट्रूथ जो मैंने देखा है अगर हमें डेटा मिले, ठीक है। तो जितना मैंने देखा द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करती है सेंसस में कि कितनी इंटरफेथ मैरिजेस हुई। फॉर एग्जांपल कितने हिंदू मेल्स ने कितनी मुस्लिम फीमेल्स को शादी की या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। और इसमें कंट्रोवर्सी भी है अगर कल को गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसको करने का, ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा इंट्यूशन जरूर ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनकी लड़कियां उनको ज्यादा रोकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स का भी कसूर नहीं है। जैसे इट्स नॉट मतलब मैं जनरलाइज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक रीजन बहुत बड़ा ये है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे आपको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियंस मिलेंगे इंडिया में, ठीक है। तो मैंने इधर कल्चर में देखा है, मैं खुद वेजिटेरियन फैमिली, तो एक जनरल अवर्जन ही रहता है कि आप मुस्लिम चाहे लड़की के साथ भी शादी करोगे तो आपको वो फिर डाइट की वजह से प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसको सबसे पहले डेटा कलेक्ट होना चाहिए और उसके बाद इसकी पॉलिसी पे मैं फिर आगे बात करूंगा, बट आपका ओपिनियन क्या है इस पे? इसको हम कैसे सर्टेन करें, बिकॉज मीडिया की इतनी पोलराइजेशन है तो कैसे पता चलेगा हमें? आपको लोगों के रवैये से पता चलेगा ना। अभी आपने प्यू का सर्वे देखा, दैट्स व्हाट आई वाज ब्रिंगिंग अप, कि स्टॉपिंग रिलीजियस इंटरमैरेज इज अ हाई प्रायोरिटी फॉर हिंदूज, मुस्लिम एंड अदर्स इंडिया। यानी औरतों को हमें रोकना है। 67% हिंदू कहते हैं कि हमने उनको मुसलमानों से शादी करने से रोकना है। 80% मुसलमान कहते हैं कि हमें उनको हिंदुओं से, अपनी औरतों को हिंदुओं से रोकना। मर्दों को हमने रोकना है। 65% हिंदू कहते हैं कि हमने अपने मर्दों को रोकना मुसलमान औरतों से शादी करने पे। अब ये देखें, मुसलमान मर्द भी कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमने 76%, यानी सिर्फ डिफरेंस है 4% का, विच मींस कि मुसलमानों में भी एक ओवरवेलमिंग एक पाया। ये प्यू का सर्वे है जो 2021 में हुआ था, पिछले साल। यानी मोस्टली मुसलमान नहीं चाहते कि उनके मर्द हिंदू औरतों से शादियां करें या हिंदू या क्रिश्चियन औरतों से शादियां करें। इनमें सबसे इनलाइटेंड जो है वो क्रिश्चियंस है। तो ये जो लव जिहाद का जो नारा है, जब हम ये कहते हैं ना कि ये इसके पीछे कुछ सोची समझी कंस्पिरेसी नहीं है, तो हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे होते। ये मुझे याद नहीं था ये फिगर, बट आई थिंक आई शुड एक्चुअली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड कीप दिस विद मी। क्योंकि भाई इससे पता चलता है कि मुसलमान अपने मर्दों को भी नहीं कहते कि जाओ शादियां करो हिंदू औरतों से। हिंदू मुस्लिम लव जिहाद चल रहे, ये मैं दुनिया के मुंह पे मारा करूंगा हमेशा। अच्छा, इसमें एक और भी था सर्वे, इसी के हवाले से और भी था कि अब इसमें ये देखें कि 36% ऑफ हिंदूज वुड नॉट बी विलिंग टू एक्सेप्ट मुस्लिम एज अ नेबर, जबकि सिर्फ 16% मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने हिंदुओं को अपना नेबर नहीं बनाना। यानी अब इसमें देख लें बिगेटरी किसमें ज्यादा। ये जो सर्वे था ना, ये इसीलिए टुनियों को बहुत बुरा लगता है प्यू का सर्वे। जो आप स्टडी की, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, वो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ऑब्वियसली जब लोग आके बात करते हैं ना ज्यादातर कमतर, ज्यादातर कमतर, आई डोंट बिलीव इन दैट। ज्यादा ये स्टडीज डेटा होगा तो फिर हम बात कर सकते हैं, वैसे हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। जी, इस लास्ट ईयर का सेंसस तो आई थिंक हैज बीन आई डोंट नो डिले हुआ है, 2021 में होना था। बट मुझे नहीं लगता ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये भी, अगर इनमें वो ऑनेस्ट विल नहीं है, बोथ द लेफ्ट, कोई भी कांग्रेस बीजेपी की, वो ये करेंगे। और अगर करेंगी भी तो बीजेपी करेंगे, ठीक है। और फिर होगा क्या कि लेफ्ट वाले उसको आउटराइट रिजेक्ट करेंगे और ड्रामा होगा। और इवन राइट विंग वाले भी बीजेपी के नीचे आपको कोई लीडर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये हमें लव जिहाद रोकना है इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो आई डोंट नो, सी ये सर्वे है, इट इज पीयू का नाम है, इट इज क्वाइट रिलायबल, बट या फिर भी एक सर्वे है, राइट। बहुत 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 बार ऐसा होता है कि
जो आप लोगों से पूछते हैं तो वो It कुछ was a और very कहते हैं, big बट survey. एक्चुअल में लाइफ में कुछ जब होता है नहीं वो आपका सर्वे गलत होता है ना, क्योंकि आप जब लोगों से पूछते हैं बिकॉज जी यू हैव ए वेरी लिमिटेड, आपका सैंपल साइज कितना है, पीयू का सैंपल साइज कितना है, इनका आपको पता है कितना बड़ा सैंपल साइज था? आई थिंक इट वाज ओवर 200,000 और समथिंग लाइक दैट. इट वाज अ ह्यूज सैंपल साइज. आप 10-15 से पूछ लेंगे एक ही जगह के लोगों से. नहीं मैं स्टेटिस्टिकली लाइक मैं स्टूडेंट हूँ स्टेटिस्टिक्स का. आई अंडरस्टैंड ये कैसे सैंपल बनाते हैं, कैसे अनबायस उसको करते हैं, किस किस फैक्टर्स पे सैम्पलिंग होती है, ठीक है, दैट इज फाइन. ऑल आई एम सेइंग इज कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लोग बहुत बार ह्यूमन बिहेवियर में आता है, मैं बिजनेस में काम कर रहा हूँ, लोग जब कुछ कहते हैं दैट इज डिफरेंट जब एक्चुअल लाइफ में होता है. I know. Yeah, I agree. तो मेरे हिसाब से अगर इसका डेटा हो हार्ड हमारे पास, नहीं, वो डेटा हार्ड भी तभी मिलेगा ना. वो फिर अब सब चीज तो ऐसा नहीं ना होगी, वो तो लोगों की जो सोच होगी वो ऐसे ही होगी ना. वो तो ऐसे भी हमें पता है कि कई लोग कहते हैं मैं कभी किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं करूंगा, फिर उसका बेस्ट फ्रेंड मुसलमान बन जाता. सॉरी गलत हो गया. यू नो, सो देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल जो डेटा हमें 100%, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था ना 77% पीयू का ही सर्वे हम पाकिस्तानी कहते हैं वी शुड हैव शरिया, बट दे डोंट गिव वोट्स टू इस्लामिक पार्टीज. व्हाई? द पार्टीज कह रही है कि हम शरिया लाएंगे, उनको आप वोट नहीं देते. 2% वोट पड़ते हैं उनको, 2 या 3% बस वोट ये इनको देते हैं जो पॉपुलर पार्टीज हैं, जो कि ऐसी कह देती मदीने की रियासत वगैरह, बट दे हैव नो शरिया, दे डोंट ब्रिंग शरिया वगैरह. तो लोगों को खुद लगता है कि वी वांट शरिया, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन दे डोंट हैव दिस. तो ये हमें पता, इसका डेटा आपको मिल ही नहीं सकता. इसका डेटा आपको बिहेवियरल पैटर्न से ही मिलेगा, और वी कैन द मोस्ट वी कैन डू इज वी कैन गो बाय देयर वर्ड. चले, बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू. ओके, थैंक यू हारिस, टेक केयर. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.